लोग देखने जा रहे हैं डेटा फ्रेम्स। पेंडास का सेकंड टॉपिक है हमारा डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम है क्या एक्चुअली वो देख लेते हैं पहले। अ डेटा फ्रेम इज अ टू डायमेंशनल लेबल्ड डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड बाय द पेंडास लाइब्रेरी। तो सीरीज क्या थी, वन डायमेंशनल लेबल डेटा था। उसी केस में अगर डेटा फ्रेम की बात करूं तो डेटा फ्रेम जो है वो टू डायमेंशनल लेबल डेटा है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि एक टेबल टाइप में क्रिएट होगा जिसमें रोज एंड कॉलम्स होंगे, साथ में हर रो का एक लेबल होगा और हर एक कॉलम का भी एक लेबल होगा। इट कैन बी थॉट ऑफ ए टेबल सिमिलर टू ए स्प्रेडशीट, सीक्वल टेबल और डिक्शनरी ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट्स। आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये बिल्कुल सीक्वल की टेबल या फिर एक एक्सेल की स्प्रेडशीट जैसा दिखेगा। ठीक है। अ डेटा फ्रेम इज हाईली फ्लेक्सिबल एंड कैन हैंडल डेटा इन वेरियस फॉर्मेट्स। डेटा फ्रेम जो है वो बेसिकली बनाया गया है स्प्रेडशीट, सीक्वल, एचटीएमएल इनसे डेटा लेने के लिए। ठीक है। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि मल्टीपल सीरीज को अगर जोड़ दिया जाए तो आपके सामने आएगा एक डेटा फ्रेम। नाउ बात करते हैं इसके की फीचर्स की। पहला फीचर है लेबल्ड एक्सेस। रोज एंड कॉलम्स हैव लेबल्स। यहां पे रोज हो या कॉलम्स हो, दोनों को लेबल स्पेसिफाई किए जाते हैं, दोनों को नाम दिए जाते हैं। नेक्स्ट, हेट्रोजीनियस डेटा कैन कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। इसके अंदर ना हर कॉलम में डिफरेंट टाइप का डेटा हो सकता है। जैसे सीरीज में सिंगल टाइप का डेटा चलता था, यहां पे एक डेटा फ्रेम में इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। नाउ साइज म्यूटेबल। साइज रोज एंड कॉलम्स कैन बी एडेड और डिलीटेड। इस डेटा फ्रेम में आप कितने भी नंबर ऑफ रोज को ऐड कर सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स को भी ऐड कर सकते हैं। अब सबसे पहले चलते हैं कि डेटा फ्रेम बनाया कैसे जाएगा। डेटा फ्रेम को बनाने के लिए हमको सबसे पहले एक डेटा की जरूरत पड़ेगी जो कि सूटेबली यहां पे लिया जा सकता है। किसकी हेल्प से? एक डिक्शनरी की हेल्प से। ठीक है। तो इंपोर्ट्स करने के बाद हम यहां पे आके एक डिक्शनरी डाल देते हैं। इस डिक्शनरी में तीन कीज है, नेम, एज एंड सिटी, और यहां पे मेरे पास उनकी तीन वैल्यूज दी गई है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे आके एक डेटा फ्रेम बनाऊंगा। सो हम एग्जांपल फॉलो करेंगे, डेटा फ्रेम बना के उसको प्रिंट करवाएंगे। सो आई विल जस्ट गो हियर एंड आई विल पुट pd डॉट डेटा फ्रेम एंड उसके बाद इसमें डाल देते हैं डेटा नाम का वेरिएबल, एंड फिर यहां जाके प्रिंट करेंगे df, एंड व्हेन आई विल रन दिस प्रोजेक्ट सम आंसर विल बी देयर, एंड वो आंसर बिल्कुल सेम होगा जस्ट लाइक ए सीक्वल टेबल, या फिर आप बोल सकते हो एक्सेल की स्प्रेडशीट जैसा। ठीक है। इसको प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। टिल देन जब तक ये प्रोसेस होता है हम आगे देख लेते हैं। तो आउटपुट में कुछ इस तरह का डेटा हमारे सामने आएगा। नेम नाम का एक कॉलम, एज नाम का एक कॉलम, सिटी नाम का एक कॉलम। ठीक है। और रोज के इंडेक्सेस होंगे 0, 1, 2, जब तक आप रोज को कोई इंडेक्स नहीं देते हैं। ठीक है। एक बार देख लेते हैं। सो हमारा डेटा यहां पे प्रिंट हो गया कुछ इस तरीके से। अब अगर मेरे को डेटा फ्रेम बनाना है, डिक्शनरी का यूज लेके नहीं बनाना, मुझे बनाना है लिस्ट से, तो मेरे को एक 2D लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो आई विल जस्ट गो एंड आई विल पिकअप ए 2D लिस्ट। इस 2D लिस्ट में मैंने कीज नहीं दी है क्योंकि कीज जो हमारी डिक्शनरी में होती है लिस्ट में नहीं होती है। तो हमको कीज स्पेसिफाई करनी पड़ेगी यहां पे डेटा के आगे, समथिंग लाइक दिस, और उसके आगे कीवर्ड लिखना पड़ेगा कॉलम्स। तो मैं यहां पे जाता हूं एंड कॉलम्स लगाता हूं नेम, एज एंड सिटी। अब एक बार रन करता हूं तो भी मुझे सेम ही डेटा फ्रेम वापस से मिलने वाला है कुछ इस तरीके से। सही है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, फ्रॉम ए डिक्शनरी ऑफ सीरीज। अब हम तीन सीरीज बना के उसको एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो हम ये एक एग्जांपल पिक कर लेते हैं। हमने ये पिक किया, हमने यहां पे नेम नाम की डाली डिक्शनरी में और वहां पे एक सीरीज बना ली। फिर हमने एक एज नाम की ली है, उस पर एक सीरीज बना ली, और सिटी नाम की पे एक अलग सीरीज बना ली है। राइट नाउ वी डोंट नीड कॉलम्स के नाम यहां पे अलग से। विल रिमूव दिस एंड रन द प्रोजेक्ट। सो आप देख सकते हो सेम आउटपुट आपको वापस मिल रहा है। नाउ नेक्स्ट, अगर मुझे कोई काम करना है एक CSV फाइल से, तो एक काम करना पड़ेगा। उसके पहले सबसे पहले हमको एक CSV फाइल बनानी पड़ेगी। तो हम आते हैं यहाँ पे और एक CSV फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास CSV फाइल तो नहीं है, मैं इन फाइल्स को डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे जाके एक CSV फाइल बना लेता हूँ। तो एक काम करते हैं, हम सबलाइम टेक्स्ट ओपन कर लेते हैं, हमारा कोई भी टेक्स्ट एडिटर। उस टेक्स्ट एडिटर पे जाके एक CSV फाइल क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम कीज़ ले लेते हैं पहले, जो हमारे पास यहाँ पे स्पेसिफाइड है। नेम हो गया,
कॉमा, आपको पता है CSV फाइल के अंदर जो चीजें होती है वो कॉमा सेपरेटेड होती है, सिटी, ठीक है, ये हमने ले लिया है। अब इनकी वैल्यूज डाल देंगे। तो पहले मैं ले लेता हूं ये सब कुछ, सही, और एक काम करते हैं, इसको इस तरीके से नहीं लेते हैं, इनको यहां ब्रेक करते हैं और यहां पे जाके से सिंगल कोट्स तो एक बार हटा देते हैं, हटा दिए। नेम आ गए हमारे सारे। नेम के बाद चाहिए हमें एज, आई विल पुट 30, 20 एंड 25, 35 रख लेते हैं। सिटी डाल देते हैं, सिटी यहाँ पे हम कुछ भी लेते हैं, जयपुर ले लेते हैं, और सेम ही हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से गैप्स हटा देते हैं। नाउ वी विल सेव द फाइल। मैं इस फाइल को अभी के लिए डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ एंड आई विल नेम दिस फाइल एज data.csv, ठीक है। मेरी एक CSV फाइल बन चुकी है, इसको यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे जाके डेस्कटॉप से इस फाइल को Ctrl+C करते हैं और हम डाल देते हैं हमारे प्रोजेक्ट में, यहाँ पे आ गई है। सो हमारी CSV फाइल हमको यहाँ पे आ चुकी है, ये हटा देते हैं। नाउ इस CSV फाइल को हमको रीड करना है, तो कैसे रीड करेंगे, ये हटा देते हैं पहले यहाँ से, एंड हम यहाँ जाके लिखेंगे, फिर एक DF बना देते हैं, pd.read_csv, और यहाँ पे लगा लेते हैं हम उसका नाम। तो मैंने नाम दिया था इसका data.csv, ठीक है। और एक बार के लिए डेटा फ्रेम यहाँ से हटा देते हैं और सिंपली एक बार डेटा को DF को प्रिंट करवा लेते हैं। सो आप देख सकते हो आपके सामने यहाँ पे एक CSV फाइल या एक्सेल शीट से डेटा आ चुका है, हम उसको रीड भी करवा चुके हैं। तो इस तरीके से आप इनपुट ले सकते हैं CSV फाइल की हेल्प से। नेक्स्ट, अगर मुझे डेटा फ्रेम क्रिएट करना है किससे, numpy से, तो क्या करूंगा, मैं एक numpy एरे बना लेता हूँ यहाँ पे, ये रहा मेरा numpy एरे, और यहाँ जाके हम डाल देते हैं यहाँ पे एक numpy एरे। तो डेटा नाम से डेटा बनाया है जिसमें बेसिकली मेरे पास एक numpy एरे बनाया हुआ है। नाउ इस numpy एरे को कन्वर्ट करेंगे किसमें, डेटा फ्रेम में, जिसमें कीज भी डालनी पड़ेगी क्योंकि numpy एरे में भी कीज नहीं होती है। एंड आई विल असाइन दिस पर्टिकुलर थिंग टू DF, इस तरीके से, एंड रन करते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हमने बनाया numpy से। सो ये ऑलमोस्ट सारे फॉर्मेट कवर कर दिए कि किस किस तरीके से हमारा एक डेटा फ्रेम बन सकता है डिफरेंट सोर्सेज से, चाहे से वो डिक्शनरी से हो, वो लिस्ट से हो, वो CSV फाइल से हो, वो numpy से हो या सीरीज से हो। नाउ अगर एक डेटा फ्रेम हमारे सामने बना हुआ है तो उस डेटा फ्रेम की वैल्यूज को हम कैसे एक्सेस करेंगे। अगर हमें उसे एक्सेस करना है तो हमें उसे यहाँ पे की स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कुछ इस तरीके से। मैंने की दे दी है नेम, तो जब की दूंगा मैं नेम नाम से, तो आप देख लो आपके नेम के अंदर जितने भी नेम नाम के कॉलम में जितनी भी वैल्यूज थी वो सारी प्रिंट हो चुकी है। नेक्स्ट चीज, एक्सेसिंग रोज बाय इंडेक्स। अब जो रोज है ना वो इंडेक्सिंग से चल रहा है, तो जहां पे कॉलम के नाम थे तो नाम डाल के हमने एक्सेस कर लिया, बट अगर मुझे एक्सेस करना है रोज को तो रोज एक्सेस होंगे इंडेक्स से। इंडेक्स एक्सेस करने के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर फंक्शन दैट इज कॉल्ड एज लॉक, LOC। तो यहां से मैं हटा देता हूं एंड मैं यहां लिखता हूं def.lock, और लॉक के आगे मैं इंडेक्स नंबर डाल देता हूं। तो मैंने लिखा 0th इंडेक्स, दिख रहा है। तो 0th इंडेक्स पे मेरे पास वैल्यूज थी अलायस, 25 एंड न्यूयॉर्क। इस तरीके से एक और फंक्शन मेरे पास होता है, इसको बोलते हैं iLock। मैं जाता हूं और रन करता हूं, सेम मिला। सो बेसिकली आपके पास दो चीजें हैं, वन इज योर लॉक एंड अदर वन इज योर iLock। डिफरेंस क्या है वो भी समझाता हूं। iLock जो है वो सिर्फ इंडेक्स से चलता है, लेकिन अगर आगे जाके हम इसके रोज को यहां पे नाम दे दें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां गया और मैंने इंडेक्स को नाम दे दिया ABC, दिख रहा है। अब एक बार मैं पूरा डेटा फ्रेम रन करता हूं, एक बार ये iLock एंड लॉक में यहां से हटा देता हूं एंड DF को रन करता हूं। इस तरीके से मैंने रोज को भी इंडेक्सिंग दे दी। तो अब रोज की इंडेक्सिंग हो गई है ABC। अब एक्सेस करके देखते हैं, यहां लॉक लगाया और लिखा A एंड रन किया, दिख रहा है, आंसर मिल रहा है। अब मैंने यहां लगाया iLock और रन किया, iLock एरर दे देगा। iLock कभी भी इंडेक्स के नाम से रन नहीं करता है अगर आपने नाम दिए हैं तो। iLock हमेशा रन करता है सिर्फ इंडेक्स पोजीशन से। तो अगर यहां पे 0 लिखूंगा ना तभी एक्सेस करेगा, बट जो लॉक है वो लॉक काम कर सकता है इस इंडेक्स के नाम से भी। लॉक स्टैंड्स फॉर लोकेशन एंड iLock फॉर इंडेक्स ऑफ लोकेशन,
ठीक है। सो ये हमारे एक्सेस करने के तरीके थे, ठीक है। इसके अलावा अगर मेरे को मल्टीपल वैल्यूज एक्सेस करनी है, ठीक है, बाय नेम एंड इंडेक्सेस, तो आप लॉक या आई लॉक के साथ कुछ इस तरीके का भी डाल सकते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूं। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लगाता हूं इस बार के लिए लॉक फंक्शन। लॉक के अंदर मैंने लिखा 0 एंड ऑफ नेम, नेम नाम के कॉलम का, तो रन किया ना, इसने मुझे एक एरर दी, दैट इज की 0 इज नॉट डिफाइंड। इसको की 0 नाम से नहीं मिल रही है, दिख रहा है ये वाली की। सो अब एक बार के लिए मैं ये हटा देता हूं और यहां पे लिखता हूं ए, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो लॉक है वो इंडेक्सिंग से नहीं चलेगा। अगर आपने कीज डिफाइन की है रोज के लिए भी तो वो कीज से ही चलेगा, ठीक है। तो अब हमने टारगेट किया ए नाम की जो रो है, ये वाली रो, इसका नेम नाम का इंडेक्स, परफेक्ट, ये इस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट, अगर मेरे को इसके ऊपर पर्टिकुलरली स्लाइसिंग परफॉर्म करनी है तो आई कैन डू दैट ऑल्सो। स्लाइसिंग करने का ऑब्वियस बात है, हम इंडेक्स दे चुके हैं, मतलब हम वैल्यूज दे चुके हैं या कॉलम और रोज को नाम दे चुके हैं, तो हम इस तरीके से लिखेंगे डीएफ एंड व्हेन देन वी कैन गो एंड पुट यहां पे एक ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट के अंदर अगर हमको मल्टीपल कॉलम्स टारगेट करने हैं तो हम सिर्फ उन कॉलम्स के नाम लिख सकते हैं, नेम एंड सिटी, मेरे कॉलम्स ऐसे टारगेट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मेरे को रोज टारगेट करने तो आई विल जस्ट रिमूव दिस, आई विल पुट आई लॉक, इंडेक्सिंग से करने, एंड आई लॉक लगाने के बाद आई विल पुट दैट इंडेक्सिंग ओवर हियर, ऐसे करके, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, इतना ही डेटा हमारे पास था तो हमने पूरा डेटा टारगेट कर लिया। नाउ स्लाइसिंग के बाद हम जाते हैं इसके बेसिक ऑपरेशंस पे। बेसिक ऑपरेशंस क्या बोलते हैं कि हम ये हटा देते हैं यहां से, और हम एक फंक्शन को यूज करने वाले हैं डिस्क्राइब। क्या करता है, समरी स्टैटिस्टिक्स फॉर न्यूमेरिकल कॉलम्स, न्यूमेरिकल कॉलम का समरी दे देगा स्टैट्स के हिसाब से। हम यहां लिखते हैं प्रिंट df डॉट डिस्क्राइब, सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलम्स के लिए काम करने वाला है, दिख रहा है। अगर बात करूं तो देखो क्या किया इसने, क्या क्या दे दिया इसने, हमको डिस्क्राइब किया है काउंट, नेम, एज, सिटी, तीनों के लिए बताया, तीनों में 3-3 वैल्यूज है, यूनिक वैल्यूज, तीनों वैल्यूज यूनिक है। टॉप वैल्यू, ये अब नहीं पता नहीं किस बिहाफ पे इसने टॉप वैल्यू कैलकुलेट की, दैट टॉप वैल्यू इज द फर्स्ट वैल्यू, आप ये मान के चल सकते हो अभी। तो टॉप वैल्यू है एलाइज 25 एंड न्यूयॉर्क। फ्रीक्वेंसी ऑफ द टॉप वैल्यूज, वो टॉप वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है, दैट इज 1। इस तरह का काम करता है, समरी देता है कौन, डिस्क्राइब फंक्शन। अगर आपका डेटा और ज्यादा होगा तो मीन, मोड, एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन वो भी दे सकता है आपको, ठीक है। नाउ वी नीड टू सॉर्ट द वैल्यूज, ठीक है, वी कैन सॉर्ट दैट ऑल्सो। कैसे करेंगे, एक बार इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं एंड इसको भी। नाउ यहां पे हटा देते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं नया, df सॉर्टेड करके, सॉर्टेड कोई भी नाम से आप बना सकते हैं। देन वी विल यूज अ फंक्शन बाय द नेम df डॉट सॉर्ट वैल्यूज, df डॉट सॉर्ट वैल्यूज, और इसके अंदर आपको डालना पड़ता है बाय एट्रीब्यूट। बाय मतलब किस कॉलम के बिहाफ पे आप सॉर्ट करने जा रहे हो, तो मैंने किया बाय ऑन द बिहाफ ऑफ एज। ऑलरेडी मेरा डेटा सॉर्टेड है, मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं इसको, आई विल मेक इट 45, 30 एंड इसको रख लेते हैं 25 कर देते हैं, ठीक है। 45, 25 एंड 35, ठीक है, चलेगा। df sorted and now I will run the program. So ये एज के बिहाफ पे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुका है, 25, 35 एंड 45। इस तरीके से आप अपने डेटा फ्रेम को सॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग, ठीक है। फिल्टरिंग मतलब कंडीशन, तो हम यहां से ये हटा देते हैं और हम फंक्शन यूज करने वाले हैं df। बेसिकली df लगाया और यहां पे कंडीशन डाल दी, जहां पे df की जो एज है, हम एज को टारगेट कर लेते हैं, df एज इज ग्रेटर देन 30, तो ये मुझे वो वैल्यूज देगा जहां पे जो एज है वो 30 से ऊपर है। अब ये बोल रहा है कि एज नाम का जो कॉलम है ग्रेटर देन नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग एंड इंटीजर, तो इसको कुछ कंपैरिजन एरर मिली है, उसको सॉर्ट कर लेते हैं। आई थिंक वी हैव गोन थ्रू, कुछ तो सही डेटा पे गो थ्रू किया हमने। एक बार वापस रन करते हैं इसको। ओके, तो उसको जो डेटा मिल रहा है एज का, पर्टिकुलरली वो डेटा जो है वो इंटीजर फॉर्मेट में नहीं है, उसको जो मिल रहा है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में, इसलिए वो
चीज़ों को लोकेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो वो एक बार हम बाद में देख लेंगे कि हम इस डेटा को स्ट्रिंग या इंटीजर में कन्वर्जन कैसे करते हैं। बट हाँ, फिल्टरिंग करनी है तो हम कुछ इस तरीके से कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं सीधा सीधा, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू एडिंग ए न्यू कॉलम। हम यहाँ पे एक सैलरी नाम का नया कॉलम डालने वाले हैं, तो एक बार ये हटा देते हैं। ओके, अभी सबसे पहले क्या करना है, आपको डीएफ लगाना है और जो भी आप नया कॉलम ऐड करने जा रहे हैं उस कॉलम का नाम देना है। आप नए कॉलम का नाम इस तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो भी आपकी सैलरीज या जो भी आपका डेटा है वो आप डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यू कैन प्रिंट योर डीएफ एंड आपको दिखेगा आपके डेटा में एक नया कॉलम ऐड हो गया है बाय द नेम सैलरी। ना डिलीटिंग अ कॉलम, किसी भी एक कॉलम को अगर डिलीट करना हो तो यू कैन जस्ट गो ओवर हियर और ये मैं यहां से हटा देता हूं एंड उसके लिए फंक्शन यूज करते हैं ड्रॉप। तो मैं लिखूंगा df इज इक्वल टू df एंड लगाएंगे डॉट ड्रॉप। सो फंक्शन यूज कर रहे हैं ड्रॉप का। ड्रॉप फंक्शन में हम कॉलम का नाम डालेंगे और कॉलम का नाम मैं ले रहा हूं सिटी। एक चीज और समझेंगे, यहां पे एक चीज लगाई है एक्सेस। एक्सेस 1 क्या है, अगर आपने एक्सेस की वैल्यू 1 दी है तो वो कॉलम वाइज डिलीशन करेगा। अगर आपने एक्सेस की वैल्यू 0 दे दी है तो वो रो वाइज डिलीट करेगा। दिखाते हैं अभी इसको भी, यहां जाते हैं और प्रिंट करवा देते हैं एक बार डीएफ को, रन करते हैं तो सिटी नाम का कॉलम ड्रॉप हो चुका है। अगर मैं गलती से जाके इस एक्सेस की वैल्यू 0 कर दूं एंड रन करता हूं तो आप देखना आपको एक एरर मिलेगी। वो ये बोल रहा है कि आपके जो रोज हैं उन रोज के अंदर सिटी नाम का इंडेक्स है ही नहीं। तो इफ यू आर डिलीटिंग बाय कॉलम्स यू हैव टू कीप एक्सेस 1, इफ यू आर डिलीटिंग बाय रोज यू हैव टू कीप द एक्सेस 0। नेक्स्ट, रीनेमिंग अ कॉलम। अगर आप किसी कॉलम को रीनेम करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, एक बार के लिए आई विल जस्ट हैव दिस, ये हटा देते हैं और यहां पे आते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको जो भी काम कर रहे हैं उसको डीएफ में असाइन करना पड़ेगा। आफ्टर दैट यू कैन यूज अ फंक्शन बाय द नेम रीनेम, ठीक है, एंड इसको कॉल कर लेंगे। रीनेम फंक्शन को कॉल करने के बाद आपको कॉलम्स लगाने, यहां पे एक एट्रीब्यूट लगेगा कॉलम्स करके, एंड द स्पेलिंग हम यहां से कॉपी कर लेते हैं, कॉलम्स, ठीक है। अब कॉलम्स के अंदर आप ये बताएंगे कि आप किस कॉलम को किस चीज में चेंज कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं मैं एज नाम के कॉलम को रीनेम कर रहा हूं ईयर नाम से, और अब मैं यहां पे प्रिंट करवा के देखने वाला हूं डीएफ को। एंड नाउ वी कैन सी दिस, जो एज नाम का कॉलम था उसका नाम रीनेम हो गया है और उसका नाम अब ईयर आ चुका है। तो दिस इज हाउ यू कैन रीनेम अ कॉलम नेम इन योर डेटा फ्रेम। नेक्स्ट थिंग इज कॉल्ड एज ग्रुप बाय। अब ये ग्रुप बाय क्या है, अगर मेरे पास एक डेटा है, विल पिक अप दिस डेटा फॉर वंस, तो एक बार ये सारा डेटा हटा देते हैं। नाउ इस डेटा में हमने नेम लिया है, सब्जेक्ट लिया है, स्कोर लिया है। ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है कि ग्रुपिंग जो होती है ना वो एक कैटेगरी की डेटा की होती है। तो यहां जो कैटेगरी स्पेसिफाई कर रहा है वो सब्जेक्ट कर रहा है। मैथ एंड साइंस यहां पर रेप्लीकेट हो रहा है बार बार। तो इसके भी यहाँ पे काम करने के लिए हम लगाएंगे यहाँ पे डीएफ, पहले इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, एंड यहाँ पे डाल देते हैं हम डेटा एंड विल प्रिंट द डीएफ वंस। एक बार प्रिंट करके देखते हैं इसको। तो मुझे यहाँ पे एक डेटा फ्रेम मिल चुका है नेम, सब्जेक्ट एंड स्कोर नाम से। अब इसकी ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुप बाय करने के लिए सीक्वल में भी कंसर्न क्लियर था कि जब ग्रुपिंग होती है तो वहां पे एक एग्रीगेट फंक्शन होना कंपलसरी है, चाहे वो मीन हो, एवरेज हो, मोड हो, स्टैंडर्ड डेविएशन हो, सम हो, मैक्स हो, मिन हो, कोई भी एक एग्रीगेट फंक्शन होना कंपलसरी होता है। तो अब हम ग्रुपिंग करने जा रहे हैं इस डेटा की। मैंने यहां पे लिखा डीएफ ग्रुप्ड करके एक नाम ले लिया, इज इक्वल टू फंक्शन वी विल बी यूजिंग इज ग्रुप बाय। तो डीएफ डॉट ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय के अंदर हम डाल सकते हैं सिंगल कॉलम या मल्टीपल कॉलम के नेम। मैं अभी सिंगल कॉलम ले रहा हूं, दैट इज बाय द नेम, नेम से ले लेते हैं, ठीक है। डॉट हम निकाल लेते हैं इसका मीन या एवरेज, आप जो बोले, एंड देन वी विल प्रिंट डीएफ ग्रुप्ड, एंड एक बार रन करते हैं। आप यहां देख लेना, यहां पे दो कैंडिडेट्स हमारे पास थे, एलायस एंड बॉब। एलायस को जो एक एवरेज दिया गया है मार्क्स का, दैट इज 92.5, एंड बॉब को मिला है 82.5। इफ यू नीड टू ग्रुप बाय थिंग्स,
ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर कॉलम दैट इज कॉल्ड एज सब्जेक्ट। हम इसका नाम पिक करते हैं और यहां डाल देते हैं एंड रन करते हैं। सो सब्जेक्ट की बिहाफ पे मैथ के एवरेज मार्क्स है 87.5 एंड साइंस के एवरेज मार्क्स है 87.5। सो दिस इज हाउ योर ग्रुप बाय फंक्शन या ग्रुप बाय मेथड वर्क ओवर हियर। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड मिसिंग डेटा। ठीक है, सो वी गोइंग टू चेक कि मिसिंग डेटा या जहां पे डेटा नल होता है वो किस तरीके से काम करता है। सही, राइट नाउ अभी हमारे डेटा के अंदर कोई मिसिंग डेटा नहीं है, तो मुझे ऑलरेडी पता है कि वहां पे डेटा मिसिंग होगा नहीं, फिर भी चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हम फंक्शन यूज करेंगे इज नल। तो प्रिंट करते हैं यहां पे df डॉट इज नल एंड इसको कॉल करते हैं, रन करते हैं। तो देख सकते हो आप पूरा जो डेटा है वहां पे फॉल्स 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 आ गया है, क्योंकि यहां पे नल डेटा प्रेजेंट ही नहीं था। इसके साथ आप यहां पे ना कुछ इस तरह के फंक्शंस भी यूज कर सकते हो। डॉट सम हो गया, डॉट काउंट हो गया, तो वो दिखाएगा कि नेम में जीरो नल है, सब्जेक्ट में भी जीरो नल वैल्यूज है, स्कोर में भी जीरो नल वैल्यूज है। सही, अगर कहीं पे कोई नल डेटा फाउंड होता है या कहीं पे कोई नल डेटा हमें मिलता है, तो उस नल डेटा को हम फिल भी कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ अ फंक्शन कॉल्ड एज फिल एन ए। ठीक है, एंड उसके आगे हम लोग कुछ एग्रीगेशन फंक्शन वगैरह यूज कर सकते हैं। इस मिसिंग डेटा के लिए मैं एक अलग से सीरीज बनाऊंगा, अलग से एक लेक्चर क्रिएट करूंगा जहां पे और प्रॉपरली मिसिंग डेटा बना के और फिर हम उसको फिल करने वाले हैं। अगर मेरा कोई मिसिंग डेटा है वो ड्रॉप करना है, तो आई कैन यूज अ फंक्शन ड्रॉप एन ए, वो मेरे सारे मिसिंग डेटा को ड्रॉप कर देगा। ठीक है, अभी काम कर रहे हैं मर्जिंग, ज्वाइनिंग एंड कॉन्कैटिनेटिंग पे। ये जो टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूं इन सबके डेप्थ में भी जाने वाले हैं, इनको सबको अलग से भी कवर करने वाले हैं, बट अभी के लिए सिर्फ एक मैं ब्रीफिंग देके चल रहा हूं इन चीजों की। तो मैंने क्या किया, दो डेटा फ्रेम बनाए सबसे पहले, और यहां पे मैं ये डेटा फ्रेम्स हटा लेता हूं, ये डेटा हटा देता हूं। एक डेटा फ्रेम है जहां पे आईडी है 1 2 एंड नेम अलायस एंड बॉब, दूसरे में आईडी है 1 and 2 एंड नेम एज इज 25 and 30। वी आर गोइंग टू मर्ज दैट डेटा। फॉर मर्जिंग द डेटा आप जाएंगे, आपको लिखना है pd.merge फंक्शन का यूज। आपको दोनों डेटा फ्रेम में जितने भी 2 3 4 5 आपको जितने डेटा फ्रेम है आप सबके नाम लिख देंगे। आप ये बताएंगे जो मर्जिंग परफॉर्म होगी, ये मर्जिंग किस बिहाफ पे परफॉर्म होगी। तो मैंने उसका बेसिस लिया है आईडी, ये जो मर्जिंग हो रही है आईडी के बिहाफ पे हो रही है। एंड नाउ आई विल प्रिंट दैट मर्ज डेटा। आप देख सकते हो आईडी के अंदर बेसिकली दो कॉलम्स थे, पहले वाले डेटा फ्रेम में और दूसरे वाले में भी दो थे, तो आईडी कॉमन था इसलिए वो ऐसा आ गया एंड एज यहां पे मर्ज हो चुका है। दिस हाउ वी मर्ज द डेटा, इजीएस्ट फॉर्मेशन। अगला होता है कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन के लिए कॉमन कॉलम के होने की जरूरत नहीं है। मर्जिंग में आपको पता चला कि कॉमन कॉलम होना चाहिए, नहीं तो मर्जिंग ढंग से हो नहीं पाएगी। अगर हम कॉन्केटिनेट कर रहे हैं तो यहां पे मेरा जो फंडा है वो एक कॉमन डेटा है, कॉमन कॉलम फॉर्मेट होना जरूरी नहीं है। ठीक है, मैं सिंपली कॉन्केट कर सकता हूं, आई विल टेक दिस एंड यहां पे मैं कॉन्केटिनेट करता हूं और यहां पे इसको कॉल करता हूं। आप देख लेना, दिख रहा है, या कीज भी रेप्लिकेट हो रही है। नेम नाम के एक कॉलम था, उस कॉलम के अंदर 4 डेटा आ चुके हैं जिसमें ऑब्वियस ही बात है सिमिलर कीज भी है। ठीक है, कॉन्केटिनेशन मतलब सिंपली जोड़ना, बट मर्जिंग का मतलब बेसिकली होता क्या है कि आपने दो डेटा लिए, उसमें एक कॉमन कॉलम फाइंड आउट किया और उस कॉलम के बिहाफ में अपने प्रॉपर डेटा को सीक्वेंस किया है। ठीक है, इसमें भी कुछ फंक्शन जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। अभी मैं लेके जा रहा हूं कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल पे जिसपे डेटा फ्रेम अप्लाई करने जा रहे हैं। एग्जांपल जो है वो एम्प्लॉय की सैलरी का एनालिसिस है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये पिक कर लेते हैं एक डेटा। तो मैंने एक डेटा लिया जहां पे काफी सारे नेम्स हैं, डिपार्टमेंट एंड सैलरी है। नाउ फर्स्ट थिंग हमको जो करनी है, इस डेटा को मेरे को कन्वर्ट करना है डेटा फ्रेम फॉर्मेट में। तो मैंने डेटा फ्रेम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। एक बार आपको प्रिंट करके दिखाता हूं डीएफ को। ठीक है, तो यहां पे 3 डिपार्टमेंट्स एंड 4 डेटा आ चुके हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट, एवरेज सैलरी ऑफ डिपार्टमेंट। मेरे को किसी भी डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो यहां से मैं एक बार इसको हटा देता हूं। आई विल जस्ट गो एंड आई विल राइट अ वेरिएबल जो कि मैंने एवरेज सैलरी नाम से बनाया, यहाँ पे एवरेज सैलरी, इस तरीके से। ना अगर एवरेज सैलरी निकालनी है तो हमें साफ क्लियर पता चल रहा है कि हमको कुछ ना कुछ तो ग्रुप बाय करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने ग्रुप बाय किया ऑन द बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट। तो df डॉट
एंड यहां पे हम लिखेंगे ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, ठीक है। और डिपार्टमेंट को ग्रुप बाय करने के बाद हम जो गेट कर रहे हैं दैट इज सैलरी, ठीक है। ओके, मैंने डीएफ बनाया था, डीएफ को मैं वापस बना लेता हूं। डीएफ इज इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम एंड यहां पे मैं डाल देता हूं डेटा, ठीक है। डीएफ डॉट ग्रुप बाय किया, डिपार्टमेंट की बिहाफ पे ग्रुप बाय परफॉर्म किया है, जहां पे मैं सिर्फ दिखाने जा रहा हूं सैलरी का मीन। अब हम यहां जाते हैं, प्रिंट करवाते हैं एवरेज सैलरी। आप देख सकते हो एचआर डिपार्टमेंट की जो एवरेज सैलरी है दैट इज 52,500 एंड आईटी डिपार्टमेंट की 65,000। सही, एवरेज सैलरी आप चाहें तो प्रिंट करवा सकते हैं। उसके बाद अगर मुझे कुछ ऐसा देखना है कि एम्प्लॉयज अर्निंग अबव 55,000, सो आई कैन जस्ट गो एंड टेक समथिंग लाइक दिस। ये मैं यहां से हटा दूंगा। मैंने हायर अर्नर्स करके लगाया एक वेरिएबल, मैंने यहाँ पे सैलरी नाम के कॉलम के ऊपर एक बेसिकली मेथड लगा दिया, एक कंडीशन लगा दी कि 55,000 के ऊपर वाली सैलरी मुझे दें। एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्रिंट दिस हाई अर्नर्स, आई विल रन दिस, ठीक है। सो आपको मिल गया है 55,000 से ऊपर बॉब कमा रहा है एंड चार्ली कमा रहा है, तो उनका डेटा यहाँ पे आ चुका है। सही, सो दिस इज हाउ वी ऑपरेट हमारा डेटा फ्रेम। मैंने डेटा फ्रेम में ऑलमोस्ट 8 टॉपिक होते हैं, 8 टॉपिक मैंने हिट कर लिए, चाहे वो मिसिंग डेटा हो, क्लीनिंग डेटा हो, वो बेसिकली हमारा ग्रुप बाय इवेंट हो गया। इन सारे डिटेल चीज़ों को हम और डिटेल में लेके जाने वाले हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर से। बाकी डेटा फ्रेम का बेसिक्स एंड डिटेलिंग ये था। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।